थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया, आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी सिखाया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपके जीवन को हमेशा संभालता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन से हमें हमेशा प्रेम करना चाहिए। आज जितने भी मसीह भाई बहन सुबह के टाइम में आज अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने बीमारी को लेकर के, अपने सर्दी जुकाम बुखार दर्द अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रार्थना को और वचन को अंत तक ग्रहण करना है, ताकि आज आपको सीख सकें और समझ सकें और परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बीमारियों को बड़ी बड़ी दूर दूर तक फेंक छोड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि कोई बच्चा भी वचन को प्रेम करता है, प्यार करता है, तो परमेश्वर उतनी ही सामर्थ देता है जितना एक बड़े को देता है। बच्चा तो समझदार नहीं होता है, लेकिन एक जो 18 साल से जो उम्र के ज़्यादा होते हैं, तो वो परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है, आपका वचन परमेश्वर आपको जीवन देगा। यदि परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है, श्वासें देती हैं, आपको अच्छा एक मार्ग मिलता है, आप अच्छी बातों को सीखते हैं, समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसमें बीमार हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है अपने जीवन से, तो आपको बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपको संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। परमेश्वर ने साफ एकदम क्लियर किया है, जो संभल कर रहता है, यानी संभल कर बोलता ही नहीं रहता है। आज हम कहीं भी जाते हैं, यह भी कोई घटना ऐसी घट जाती है अचानक से आपके जीवन में, तो आपको बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे अपने ऑफिस में जाते हैं अपने काम को लेकर के, या भी कहीं भी कोई भी काम करते हैं आप, तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपको इस बातों को सीखना है, आज समझ करके जाना है कि हमें क्या करना है, हमें संभल करके रहना है, हमें संभल करके बोलना है, हमें उन्हीं बातों को प्रयोग करना है जो हमारे लिए उत्तम है, हमारे लिए जरूरी है, और वही बातों को, अन्यथा और बातें अपने मुंह से निकालने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तुम मेरी मंदिर हो। जो हर एक मसीह भाई बहन है, तुम मेरी मंदिर हो, यदि इस मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम जिस जबान से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, और हर प्रकार की बीमारियों को अब भगाने के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, हर प्रकार की समस्याओं को निपटाने के लिए उसी जबान से हम बोलते हैं, अच्छा करने के लिए, तो आज हमारे जीवन में पूरा होता है। यदि उसी जबान से हम बुरा करने बोलने लगें तो बुरा होगा। स्वाभाविक बात है, जैसे परमेश्वर ने कहा, तुम जैसे बोओगे वैसे काटोगे। परमेश्वर ने कहा, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। इस बात को याद रखना, यदि किसी के जीवन में आप गलत करते हैं तो आपको उसी तरीके परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको पहले ही समझा चुका है कि जो व्यक्ति संभल करके बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। यदि आज आपके जीवन में शांति ही नहीं है, बहुत मसीह भाई बहन हैं जो दवा करवाते हैं ठीक नहीं होते हैं, और प्रार्थना करते हैं ठीक नहीं होते हैं, तो कहते हैं परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं। अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए। जो आपने पाप किए हैं, आपके बापा, आपके माँ बाप, आपके दादा परदादा, जो भी कोई रहे हो, उन्होंने पाप किया हो, आपको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि 10 पीढ़ी तक का तुझे मैं क्या कहते क्या करूँगा, तुझे मैं पीड़ित करूँगा। अगर आपके 10 पीढ़ी के लिए आपके बच्चे, जो आपके बेटे और बेटियां आज भुगत रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में जो भी आपके पुराने लोग थे, उन्होंने गलतियां की हैं, तो वो सज़ा आपको मिलेगी। आप इस बात को अब इग्नोर करेंगे कि नहीं, हम तो गलतियाँ नहीं की हैं, हमारे बाप दादा उनको मिलना चाहिए। तो मेरे प्रियो, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आदम हव्वा से लेकर के जब से सृष्टि पर पाप आया है, तब से
जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, छोटा सा समझाना चाहता हूँ उदाहरण के माध्यम से। जैसे आप कभी न कभी झालर का यूज करते होंगे। जैसे जब क्रिसमस आता है तो आप लगाते हैं, तो आप झालर जब लगाते हैं तो आप एक उसमें प्लग होता है, क्या होता है, एक मेन प्लग होता है जो आप उसे बोर्ड में लगाते हैं। बोर्ड में लगाते हैं तो सारी झालर जो होती हैं, सारे जो बल्ब होते हैं जलने लगते हैं। यदि उसी बल्ब जो झालर होती है उसी में से एक काट दिया जाए या फिर एक खराब हो जाए, एक तोड़ दिया जाए, तो सारी झालर जितनी जलती हैं सारी बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसी तरीके से एक के चलते देखिए, एक झालर में, पूरी झालर में सिर्फ एक बल्ब के चलते हुए वो खराब हो गया, फिर उसको काट दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, तो एक के चलते सारे लोगों को भुगतना पड़ा, सारे लोग बंद हो गए। सारी झालर में जितनी लाइटें लगी थी, जितने बल्ब लगे थे, सारे बंद हो गए। क्यों? गलतियां तो उन लोगों ने नहीं की, उस और सारे बल्ब तो बंद नहीं हुए, एक ही बंद हुआ ना। तो उसी तरीके हमारे जीवन में लागू होता है। हमारे बाप दादाओं ने अगर पाप किया है तो वह हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, आपके अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए, अपने परदादा दादा जितने भी आपके हैं, जितने भी पुराने लोग थे, उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे। तब परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करेगा। हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाएंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से ठीक होंगी। बहुत सारे मसीह भाई बहनों तो बहुत सारी दवा करवाते हैं, बहुत सारा इलाज करवाते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। तो उनको क्या करना है? सिर्फ इतना ही करना है कि अपने परदादाओं के लिए जो भी आप परमेश्वर सिर्फ इतना कहिए कि पिता, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी कितनी जनरेशन थी, कितने मेरे दादा, कितने लोग थे मेरे जनरेशन में। आप उन जो किसी ने गलतियाँ की उसे क्षमा करें पिता, और जो भी मेरी बीमारी है आज उसे ठीक करें। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। क्योंकि ये परमेश्वर जानता है कि तुमने पाप नहीं किया, लेकिन जो पाप तुम्हारे अंदर आया है वो आदम और हव्वा से लेकर आया। जैसे मैंने आपको एक झालर का उदाहरण दिया, एक लाइट का उदाहरण दिया है, उसी तरीके हमारा जो संसार है इसी तरीके कनेक्टेड है एक दूसरे से। भले हम आज जाति के आधार पर या भी किसी भी आधार पे बटे हुए हैं, तो ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, इंसान खून एक जैसा है, आंखें एक जैसी है, हर एक चीज, हर एक अंग उसी तरीके परमेश्वर ने बनाया है। उसमें परमेश्वर ने फर्क नहीं किया है, तो हम क्यों फर्क करते हैं? तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि लिखा हुआ है, समझ वाला पुरुष जिसके जीवन में शांति होती है, जो अपने आप को संभल करके बोलता है, तो उसी को ज्ञानी परमेश्वर ठहराता है और उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मूढ़ जो व्यक्ति होता है भी चुप रहता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। और जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें क्या करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज हम बुराई करते हैं, आज हमारे जीवन में बुराइयां हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तो आज हम क्यों घबराते हैं? यदि आज हमने पाप किया है तो हमें चुप रहना है, बिल्कुल भी चुप रहना है। आज हमें बिल्कुल भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानता है। यदि आज हमने गलत किया है तो हमें क्या करना है? चुप रहना है। तब परमेश्वर हमें क्या कहेगा? नहीं, तुम बुद्धिमान हो, तुमने गलत करके भी अपने जीवन में अपने जीवन को शांत किया, अपने आप को माना कि मैंने गलत किया है, तो उससे परमेश्वर आपको बुद्धिमान समझेगा। यदि उसी कारण यदि आप गलत करते भी हैं और उल्टा दूसरे को ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो परमेश्वर का वचन ये सब जानता है। परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो निगरानी रखती है, और परमेश्वर हमें देखता है हर पल, हर समय, हर घड़ी। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इन बातों को हमेशा सीखते रहना है, हमेशा समझते रहना है, क्योंकि वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर यहोवा होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जो व्यक्ति होते हैं जिसे उसके मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है। आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले होते हैं, एक व्यक्ति होता है जो नहीं मानने वाला होता है। तो आप तो वो गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति वो करेगा, तो आप दोनों में उस जोड़ी को नहीं जमेगी। इसीलिए वो व्यक्ति क्या होता है, कुछ ऐसा करने से वो अलग हो जाता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो अलग हो जाता है। तो
तो उनसे आप दूर ही रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अकेले नहीं हो। यदि जीवन में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप गलतियां कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आपको दिया, परमेश्वर ने आपको वचन दिया, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना दी, परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, तो अकेला कहाँ से आप? संसार में आपको कोई साथ नहीं देगा। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है संसार में कोई किसी का नहीं हुआ है, कब कौन कहाँ चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है इंसान के जीवन में, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास रखिए, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए। खुदा आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी तो कहता है मूर्ख का मन समझ की बातों को नहीं लगता है। उसका जो मन होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उसका मन लगता ही नहीं है कोई भी बात। आप कोई भी बात मान लीजिए कि कोई आप किसी व्यक्ति को सिखाना चाहते, बताना चाहते, नहीं परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को चढ़ा दिया क्रूस पर, तो वो कहेगा ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो परमेश्वर होता तो अपने आप को बचा लेता। अरे तीसरे दिन जीवित तो हुआ, इस बात को भी बताइए ना, इस बात को समझाइए उस मूर्ख को जो व्यक्ति नहीं समझता है। तीसरे दिन जीवित उठा है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया कि लोग जाने, विश्वास करें। पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक किया, अनेक प्रकार की बुराइयों को ठीक किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक किया। अंधे, लंगड़े, गूंगे, जो भी किसी प्रकार की बीमारियां थीं उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय परमेश्वर उनको ठीक किया। आज भी बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग ठीक होते हैं, आप भी ठीक होंगे। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। जो ऐसे बातें आपको नहीं मानते उसको इग्नोर कर देना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अगर कोई बातें तुम्हारी नहीं सुनता है तो वहाँ से अपने पाँव में आपकी धूल मिट्टी लगी उसको भी झाड़ दो, वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी बातों को, परमेश्वर की बातों को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, इसीलिए आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास तो रखना है, आपको विश्वास करना है। तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप भी प्रार्थना करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, 90% का कहती ऐसे लोग होते हैं चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग प्रभु के वचन को सीखें और लोग समझें। यदि आप इस कलीसिया को सब्सक्राइब किए होते तो अब तक कम से कम 1 मिलियन से 10 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ गए होते। आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, पता नहीं क्यों। प्रार्थना तो करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते थे। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको उन्नति दे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करे। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और शांति और सुखी से हमें भरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावंद कि आप हमें संभालने वाले आप है पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं। और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियां आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं। कि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है। यीशु नासरी के नाम से मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए
छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर, आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनके ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से
आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूँगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूँगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरे बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूं पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें
आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारी जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता, कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता, अपने शरीर रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छानुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है, यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।